हेलो गाइस, वेलकम द चैनल द CMA अकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं, हमारे पास टॉपिक है कि जो एग्ज़ाम है उसे हम जुलाई में देना चाहिए या दिसंबर में देना चाहिए। तो कुछ बच्चों का या कुछ दोस्तों का मेरे क्वेरीज आया था कि क्या सर मुझे एग्ज़ाम जुलाई में देना चाहिए या फिर दिसंबर में देना चाहिए। तो लोगों ने मुझसे पूछा था, तो मैं ये कहना चाहता हूँ उन लोगों से जिन्होंने मेरे से पूछा और जिनके मन में ये है क्वेश्चन कि मैं जुलाई में ना दे के दिसंबर में देना चाहूँ, तो मैं उनके लिए ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने एडमिशन करा लिया है पहले भी या अभी, तो आप जुलाई के लिए ही प्रिपेयर कीजिए। क्योंकि अगर आपने एडमिशन अगर आपने एग्ज़ाम नहीं दिया तो आपके 1200 रुपये वेस्ट हो जाएंगे। इंस्टीट्यूट आपको 1200 रुपये वापस नहीं करेगा। अगर आपने एडमिशन करा लिया है CMA एग्ज़ाम देने के लिए, वो कोई सा भी हो, चाहे फाउंडेशन हो चाहे इंटरमीडिएट हो, अगर आपने एडमिशन करा लिया है तो आप जुलाई में ही दीजिए। सॉरी, एग्ज़ामिनेशन फॉर्म आपने भर दिया है तो आप जुलाई में दीजिए। अगर अभी तक किसी ने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म नहीं भरा, अगर किसी ने अभी तक एग्ज़ामिनेशन फॉर्म नहीं भरा है तो उनके लिए ये थोड़ा सा राहत की बात है। क्या बात है कि आप जुलाई का एग्ज़ाम ना देके आप दिसंबर में दे दो। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए है क्योंकि जुलाई के बाद आपके पास कितने महीने रह जाएंगे। मान लो आपने जुलाई में एग्ज़ाम दे दिया, जुलाई में आपने एग्ज़ाम दे दिया, रिज़ल्ट कब आएगा? अगस्त में आता है। रिज़ल्ट कब आएगा? अगस्त में आता है। मान लो अभी कुछ कारणों से अगस्त में नहीं भी आया, सितंबर में आ गया, ठीक है, सितंबर में आ गया, तो जो CMA जो इंस्टीट्यूट है वो क्या आपको दिसंबर का एग्ज़ाम कैंसिल कर देगी? नहीं, वो दिसंबर का एग्ज़ाम रखेगी। तो अगर अभी तक किसी ने जुलाई के जो एग्ज़ाम है, जो जुलाई में अपीयर्ड हो रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए, उन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, तो अभी भी मत भरिए। दिसंबर में बॉथ ग्रुप दीजिए, बॉथ ग्रुप एक बारी में ही क्लियर। बॉथ ग्रुप दीजिए दिसंबर में, एक बारी में क्लियर पूरा 8 के 8 पेपर। मैं इसलिए कह रहा हूँ बॉथ ग्रुप देने के लिए, कुछ बच्चों ने अपना 99% बच्चों ने अपना एक ग्रुप तो क्लियर कर लिया होगा, एक ग्रुप तो कंप्लीट कर लिया होगा, पढ़ लिया होगा अभी तक। मान लो अगर जो बच्चे मई जून में आप पीरियड हो रहे होते, अब तक तो तुम्हारा एक ग्रुप क्लियर हो गया होता, एक ग्रुप तुम पढ़ लिए होते, तुम सिर्फ रिवीजन कर रहे होते। इस टाइम पे तुम अपना रिवीजन कर रहे होते। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 98% या 80% बच्चे जो कि अपना एक ग्रुप कंप्लीट कर लिए हैं, पढ़ चुके हैं, बस उनको एग्ज़ाम देने जाना है, ठीक है। तो अगर हम जून से जोड़ते हैं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, 6 मंथ, 6 महीने बचते हैं आपके पास, आपको 4 पेपर तैयारी करने के लिए। अब और आप मान लो जुलाई में एग्ज़ाम दे रहे हो, तो जुलाई के बाद अगर आपका अगस्त में आपका रिज़ल्ट आ जाता है, मान लो अगस्त में आपका रिज़ल्ट आता है, 20 या 25 अगस्त को आपका रिज़ल्ट आता है, ठीक है, 20 या 25 को आपका रिज़ल्ट आता है, तो आपके पास कितने महीने बचेंगे? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने, 3 मंथ। मान लो 3 मंथ, 3 महीने में आप अपना सेकेंड ग्रुप की तैयारी कर लोगे। अभी तक मैं सिर्फ ये मान के चल रहा हूँ कि मान लो दिसंबर में एग्ज़ाम होते हैं, मैं 2020 की बात कर रहा हूँ। मान लो दिसंबर में एग्ज़ाम होते हैं, तो आप क्या करोगे? तो आप इससे अच्छा बहुत की भी प्रिपरेशन कर लो। अगर जिसने अभी तक नहीं किया है, एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरा है, मैं उनके लिए कह रहा हूँ। जिन्होंने भर लिया उनके लिए तो मैं कह ही नहीं रहा, जिन्होंने अब एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया है उनके लिए नहीं है, जिन्होंने अभी तक एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरा है ये उनके लिए है। उनके लिए पास ये बहुत अच्छा चांस है कि आप अपना बौद्ध की तैयारी भी कर सकते हो। बौद्ध ग्रुप की तैयारी आप बहुत अच्छे से कर सकते हो अगर आप करना चाहो, ठीक है। तो यही एक टॉपिक है बात करने का, बस यही एक समझाने का था कि अगर जो लोग, क्योंकि कुछ बच्चों का मेरे पास क्वेरीज़ आया था कि सर प्लीज़ बताइए कि इसके लिए मैं क्या करना चाहिए मुझे, तो मैंने उनको भी बता दिया। और जिनके मन में ये क्वेश्चन आया था कि हम अभी एग्ज़ाम फॉर्म भरें कि ना भरें, दिसंबर में दें कि जुलाई में दें, तो मैं यही कहूँगा अगर जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो दिसंबर के लिए ही रेडी हो जाए, दिसंबर के लिए ही प्रिपरेशन करें। क्योंकि आपके पास बचता कितना महीना है? आप अगर मान लो अगस्त में रिज़ल्ट आता है तो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, अगर दिसंबर में एग्ज़ाम होता है
तो आपके पास 3 महीने में आप 4 पेपर, आपके पास बहुत कम टाइम बचेगा। मैं ये नहीं बोलूँगा आप प्रिपरेशन कर पाओगे, बहुत लोग कर भी लेते हैं, बहुत लोग नहीं कर पाएंगे। आपको बहुत कम टाइम मिलेगा प्रिपरेशन करने के लिए, दिन रात एक करना पड़ेगा आपको दिसंबर एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए। तो बस यही टॉपिक है हमारे पास कि आपको कैसे पढ़ना है, कि कौन सा आपको फॉर्म, कौन से आपका पेपर के लिए आपको अपीयर होना है, जुलाई के लिए या दिसंबर के लिए। यही एक पॉइंट है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और देखते रहिए द CMA Academy। थैंक यू।